हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं। विदाउट आप कॉन्सेप्ट ये कह सकते हैं, हम आगे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स आएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं समझेंगे तो आने वाली वीडियोज में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि जो इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही हैं वो हमारे होल पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड में यूज़ होंगी। तो होप सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और आगे आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे। जो चैप्टर सेकंड, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक आता है, जैसे कि आपको थंबनेल में पता चल गया होगा, इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है। जिसमें फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये लिख रखा है फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। बेसिकली हम 4 टाइप्स के गुड्स पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे जो क्लास 12th में हमारे 4 टाइप्स के गुड्स दे रखे हैं। एक मैं स्पेशल वीडियो भी क्रिएट करूंगा जिसमें ओवरऑल जितने भी प्रकार के गुड्स होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हैं हम और चलते हैं आगे की ओर। तो जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो देखिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं हम चैप्टर का। द काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम्ड इन द इकोनॉमी, वी ऑल नो डेट। देखिए ये बात हमको पता है कि काउंटलेस मतलब कि न जाने कितने सारे प्रोडक्ट हैं वो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उत्पादन किए जाते हैं, और न जाने कितने कंज्यूम किए जाते हैं। दीज आर लाइक्स। अब वो गुड्स कैसे हैं, जैसे शूज़ ले लेना, शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस हो के लिए शूज़, शर्ट्स, मशीन एंड टूल्स फॉर द फार्म्स एंड फर्म्स, मशीन्स खरीदना, गन्स of the defense forces, ship, airlines, tourist. There were so many types of we can say many types of goods which is produced in the economy and consumed by the consumers as well as the producer. बहुत सारे गुड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिफरेंट गुड्स शो द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, और हर एक गुड्स अपने अपने एक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी अपनी एक विशेषता होती है हर एक गुड्स की। देखिए ऑल गुड्स आर नॉट सेम, सभी गुड्स सेम नहीं होती हैं, सबकी अलग अलग एक अपनी स्पेशलिटी होती है, अपने अपने एक फीचर्स होते हैं, ठीक है। गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 वेज। अब गुड्स को क्लासिफाइड किया गया है यहाँ पे 2 तरीके से। कैसे? पहला हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखिए ये है फाइनल गुड्स और दूसरा दे रखा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, और सेकंड आ जाता है हमारा कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। आगे यही ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके आपको एक दिखा रखा है। यदि आप एग्जाम में ऐसे कुछ लिखते हैं तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स आएगा तो फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखिए समझते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स होते क्या हैं, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में भी बताऊंगा, बट आप यहाँ से पहले समझिएगा। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स आर विच आर यूज्ड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स विच हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई वांट्स। देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनका यूज किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे वर्ड दे रखा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस गुड्स। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है और जिनमें एक क्षमता होती है सेटिस्फाई करने के लिए ह्यूमन वांट्स को, ह्यूमन वांट्स भी कह सकते हैं हम, तो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। फॉर द पर्पज दे अंडरगोज द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब हम इसमें डिफरेंस समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, ठीक है। वीडियो क्वाइट मत करना जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने बताया ये जो चैप्टर्स हैं वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए हैं, ठीक है ना। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट यदि आपको करना है, यदि इकोनॉमिक्स में पकड़ बनानी है, तो आप छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को आप समझते चलिए, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे होती हैं जो अंडर प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। ऑन अनदर कंट्रीज, देखिए क्या है फाइनल गुड्स का क्या मतलब है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडली अवेलेबल टू सेल। देखिए अब मैं डिफरेंस बताऊंगा तो और अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे बता रहा हूँ। फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो रेडी होते हैं सेल करने के लिए, बोल रखा है ना अवेलेबल टू सेल। बट इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते क्योंकि उनमें प्रोसेस होना भी बाकी है। एंड फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच इज फाइनली प्रोड्यूस, ये जो प्रोड्यूस हो चुका है एट द टू द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जो कंज्यूमर तक वहाँ तक पहुँचाने में सक्षम होता है वो फाइनल गुड्स कहलाता है, ठीक है। थिंक अ कार, देख यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये समझते हैं हम। थिंक ऑफ अ कार, एक कार है
विच अ फाइनल प्रोडक्ट, एक कार है वो फाइनल प्रोडक्ट है, बट ये भी सिचुएशन करते हैं कि यहाँ पे नहीं बता रखा, पर मैं बता देता हूँ। फाइनल गुड्स जो कार है, यदि किसी बेचने वाले ने खरीद रखा है, जैसे हम समझते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बेचने वाला है और ये हमारा खरीदने वाला कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला। तो बेचने वाले के लिए जो कार है हमारी, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसमें वो सेल करेगा। बट जब कंज्यूमर के पास वो कार फाइनली पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए फाइनल गुड्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, थिंक ऑफ अ कार, एक कार है जो कि फाइनल प्रोडक्ट माना जाता है। हाउएवर द पार्ट्स यूज टू द मैन्युफैक्चर आर कार। अब कार है, डायरेक्ट कार बन के तो नहीं आती, उसमें वेरियस टाइप्स के जो पार्ट्स है वो यूज़ किए जाते हैं, जस्ट लाइक अ गियर, लीवर, टायर्स, स्टेयरिंग्स, व्हील्स, वाइड स्क्रीन, विंड स्क्रीन, वाइपर्स, सीट बेल्ट, स्पीडोमीटर, बम्पर। देखिए वेरियस टाइप्स के जो कार में यूज़ होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो दे रखे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये अपने आप में अधूरे हैं। अब जैसे सीट है, सीट बेल्ट है, या फिर हेडलाइट है, अभी हेडलाइट से ही तो कार नहीं बन जाएगी अकेली, बनाना पड़ेगा। तो फाइनली उसको क्रिएट किया जाएगा। अब हेडलाइट में प्रोसेस होना बाकी है कि वो गाड़ी में लगेगा, कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा, ये प्रोसेस होना उसमें बाकी है। तो आपको होप सो इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत क्लियर होगा। आगे एक अच्छे से डेफिनेशन और समझते हैं हम, ठीक है। अब वहाँ से भी देखिए, डेफिनेशन तो वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, बट आप और क्लेरिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। Intermediate goods, as the name suggested, are goods which are either reprocessed or resold by a firm। देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स एक नेम ही ऐसा सजेस्ट करता है जिसका मतलब होता है हमारा, जिसमें रीप्रोसेस और रीसोल्ड ऑफ द फर्म ये होना बाकी है अभी, ठीक है। वी ऑल नो डेट द फैक्ट डेट, अब हमें कुछ क्या पता है हमें, ऑफ ऑल द प्रोडक्शन अंडरटेकिंग ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इन अ कंट्री। जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, अकाउंटिंग ईयर का मतलब यहाँ पे समझिए एक साल के दौरान। अब एक साल क्या है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच का पीरियड क्या कहलाता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर कहलाता है, या फिर फाइनेंशियल ईयर भी कहलाता है, ठीक है। देयर इज ओनली अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ प्रोडक्ट विच रिजल्ट ऑफ फाइनल कंजप्शन। देखिए बहुत सारे इतने इतने जितने भी प्रोडक्ट होते हैं हमारे, प्रोडक्शन किए जाते हैं जो गुड्स के, उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिनका फाइनली कंजप्शन किया जाता है। सो द रिमेनिंग पोर्शन आइदर नाइदर फाइनल और कैपिटल गुड्स। और जो बचे कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो तो ना तो फाइनल गुड्स ही होते हैं ना ही कैपिटल गुड्स होते हैं। दीज आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर। इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट आप समझिएगा, दीज गुड्स यहाँ से समझिए, दीज आर यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चर, ये मैन्युफैक्चर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब ये मैन्युफैक्चर के द्वारा ही क्यों किए जाते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या करता है, भूमिका बहुत कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो मटेरियल इनपुट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अदर कमोडिटी, मैंने बताया इंटरमीडिएट गुड्स से वो अनदर कमोडिटी बनाने के लिए वो प्रोसेस उसमें करता है, कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, उसी को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। सो दीज आर आइदर पार्ट्स ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस और देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट ड्यूरिंग द कन्वेंशन प्रोसेस। देखिए जैसे जैसे ये प्रोडक्ट प्रोसेस में चलता जाता है और ये फाइनली प्रोडक्ट जब बन जाता है तो ये अपनी आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देता है और दूसरे ही प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे आटा है, आटे से हमने ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, टोस्ट बनाए, वॉट एवर जो भी प्रोडक्ट बनाया, तो अब उसको, अब टोस्ट को हम आटा तो नहीं कहेंगे, उसने अपने आटे की आइडेंटिटी खो दी, टोस्ट की आइडेंटिटी कन्वर्ट कर ली है, ठीक है। आगे इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉन ड्यूरेबल इन नेचर। इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होती हैं क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट बनते नहीं है, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए बोल रखा है इसको नॉन ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है। द प्रोड्यूसर सप्लाइज सच गुड्स टू इंडस्ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आफ्टर सम वैल्यू एडिशन। जो प्रोड्यूसर इसका यूज़ करते हैं, इसका पर्पज़ क्या होता है, रीसेल करना, दोबारा बेचने के लिए और उसमें कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, ठीक है ना, इसका यूज़ किया जाता है। These are unprocessed semi processed product which are used as input the process। ये अनप्रोसेस्ड एक वो कह सकते हैं प्रोडक्ट होता है, सेमी प्रोसेस्ड मतलब कि जो फाइनली बन करके अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। सो कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, अब इसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हैंस इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उनके द्वारा ये किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। इंटरमीडिएट गुड्स प्ले एन क्रूशियल रोल, मैंने बताया इंटरमीडिएट जो गुड्स होते हैं वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, कह सकते हैं विदाउट इंटरमीडिएट गुड्स वी कैन नॉट गेट फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को हम अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जब तक कच्चा पदार्थ नहीं है, रॉ मटेरियल्स नहीं है, देन हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू फाइनल
प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा होप सो। आगे चलते हैं, फाइनल गुड्स समझते हैं। अब फाइनल गुड्स इज अ प्रोडक्ट विच इज रेडी फॉर कंजप्शन। फाइनल गुड्स ऐसे होते हैं जो रेडी होते हैं कंजप्शन के लिए, क्योंकि ये बन के तैयार हो चुके होते हैं। टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और यूज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर, और ये यूज किए जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए प्रोड्यूसर के द्वारा। जो प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाता है उसमें इसमें फर्दर प्रोसेस होना बाकी होता है। इन लेमन टर्म्स, यदि हम आम आदमी की बात टर्म्स में संदर्भ में बात करें, तो फाइनल गुड्स आर द गुड्स अवेलेबल फॉर परचेज बाय द यूजर्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो फाइनली परचेज करने के लिए रेडी होती हैं। एक बिल्कुल आम आदमी की भाषा में कहा गया है, जैसे हम जो प्रोडक्ट लेने जाते हैं, जो अपने हमारी जो जनरल स्टोर होती है, वहाँ पे सब क्या है, हमारे फाइनल गुड्स ही होते हैं, क्योंकि फाइनली कंज्यूमर उसको खरीद रहा है। हैविंग नो इंटेंशन टू फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन द गुड्स और टेकिंग एज अ रिसोर्स टू यूज द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि बेसिकली इसको इस इंटेंशन से परचेज किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी एक फॉर्म उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फाइनली जब वो बन कर के आ जाता है तो उसका फाइनली कंजप्शन कौन करता है, कंज्यूमर करता है। तो एक इंटेंशन होती है कि हम उसमें कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस अब नहीं करेंगे। सो दे आर प्रोड्यूस टू सेल देम, और इसीलिए उसको जो प्रोड्यूस किया जाता है उसको सेल करने के लिए किया जाता है। टू द अल्टीमेट कंज्यूमर यूजिंग वेरियस चैनल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर तक उसको पहुंचाया जाता है थ्रू द वेरियस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी चैनल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, वो किया जाता है, ठीक है ना। आगे एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा सा, वो आप जरूर देखिएगा। यहाँ से मैं बताता हूँ आपको इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा और फाइनल गुड्स कब होगा। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, सुइंग मशीन परचेज बाय अ सेलर। देखिए, कपड़े सिलने की जो मशीन है वो परचेज किया गया है सेलर के द्वारा, तो वो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको बेचेगा, अभी बेचना उसको बाकी है, क्योंकि फाइनली अभी नहीं पहुंचा। और उसी के जस्ट सामने रखा है सुइंग मशीन परचेज बाय अ टेलर। अब उसको टेलर के पास आ गया, क्योंकि टेलर अब उसका यूज़ किस लिए करेगा, कपड़े सिलने के लिए करेगा। तो ये उसके लिए क्या हो गया, फाइनल गुड्स, क्योंकि टेलर का काम बेचना नहीं होता है, टेलर का काम उसको यूज़ करना होता है, तो फाइनल कंज्यूमर है उसके लिए, ठीक है। फर्नीचर परचेज बाय अ डीलर, जो फर्नीचर की शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो डीलर्स होते हैं बड़े बड़े, वो फर्नीचर क्यों करते हैं, अपने यूज़ के लिए तो करते नहीं है, वो करते हैं कंज्यूमर उनका ले जाते हैं और उनको वेरियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या फिर बेड हो गया वो सब वो सेल आउट करते हैं। तो फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, अब जो टेबल्स हो गई, स्कूल में टेबल्स होते हैं, कंप्यूटर टेबल होते हैं, ब्रेंचेस होते हैं सेटिंग करने के लिए, कुर्सी हो गई, टेबल हो गए, तो ये सब क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। किसके लिए? डीलर के लिए। यहाँ पे आप समझिएगा, ये डीलर के लिए तो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल गुड फॉर द स्कूल, स्कूल वालों के लिए ये क्या है, फाइनल गुड्स का वर्ग कर रहा है। वहीं इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एट फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया जा रहा है फैक्ट्री में। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन किया जा रहा है फैक्ट्री में मीन्स को, या भी ये फाइनल गुड्स ही होना चाहिए वैसे तो इनके लिए। आप यदि बेसिकली दिमाग वो माइंड थोड़ा सेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी है तो कंजप्शन किया जा रहा है किसके द्वारा, इंटरमीडिएट गुड्स के द्वारा, मतलब कि फैक्ट्री द्वारा। अब बिजली सॉरी जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जाएगा, बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। कैसे? यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने में मान लेते हैं हम 10 रुपीज़ का कॉस्ट आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल भी तो इंक्लूड होगा, क्योंकि बिना भाई कंपनी में वर्क हुआ है तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा तो वो सब टोटल ओवरऑल कॉस्ट को मिला करके ही किया जाता है। देन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बाय हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी यदि कंजप्शन किया जा रहा है हाउस होल्ड के द्वारा तो वो फाइनल है, क्योंकि फाइनली जो पेमेंट है उसका कौन करेगा, हाउस होल्ड ही करेगा। कंज्यूमर परचेज बाय डीलर, सॉरी कस्टमर, सॉरी कंप्यूटर, कंप्यूटर परचेज बाय डीलर। अब कंप्यूटर डीलर के द्वारा परचेज किया गया है मीन्स वो बेचेगा, उसको चलाएगा तो है नहीं। और कंप्यूटर परचेज बाय साइबर कैफ़े, या फिर कंज्यूमर, या फिर स्टूडेंट बोल सकते हैं, या फिर स्कूल बोल सकते हैं। अब वही कंप्यूटर यूज़ परचेज किया जा रहा है किसके द्वारा, साइबर कैफ़े के द्वारा, क्योंकि उसमें कह सकते हैं वेरियस टाइप्स के जो कंज्यूमर्स की जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करता है कौन, साइबर कैफे वाले। अब देखिए, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं बोल सकते, बट उनके जो कह सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो भी वर्किंग होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डील करते हैं कौन, साइबर कैफे वाले, ठीक है ना। लाइक गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं, वेरियस टाइप्स के जो पेंशन कह सकते हैं कार्ड्स होते हैं, आधार कार्ड होते हैं, ये सब उनका काम होता है साइबर कैफे वालों का। डीजल परचेज बाय फार्मर, डीजल परचेज किया जा रहा है फार्मर के द्वारा। अब वो क्या करेगा, वो डीजल से करेगा वो खेती, खेती से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को बेचेगा, कुछ इंक्लूड करेगा, तो ये उसके लिए क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। देन वी आर फाइनली टॉकिंग अबाउट द
वीट परचेज बाय कंज्यूमर। अब वीट में डीजल का जो वैल्यू है वो इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि भाई हर एक चीज़ कॉस्ट है वो इंक्लूड होती है प्रोडक्ट में। देन वीट परचेज बाय कंज्यूमर, अब जो वीट है, गेहूं है, वो परचेज किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, तो वो उसके लिए फाइनल गुड्स होगा। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको इसमें पूरा ओवरऑल कर दिया है मैंने, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस जरूर समझेंगे हम। तो थैंक यू, आपको इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।